हजरत यूनुस के पुकार को सुन भी लिया और हमने उसको उस गम से, उस मुसीबत से हमने नजात दे दी, हमने उस मुसीबत से हमने उसको बचा लिया। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला समंदर के गहराइयों में रहने वाले के पुकार को भी सुनता है, मछली के पेट में रहने वाले के पुकार को भी सुनता है। इसी तरीके से दुनिया में कहीं भी कोई पुकारे उसके पुकार को भी अल्लाह सुनता है। यहाँ तक कि अल्लाह के सुनने का पावर का अगर अंदाजा देखना हो तो अगर कोई चूंटी काली रात में काली पहाड़ के नीचे चल रही हो तो उसकी चलने की भी आवाज अल्लाह सुनता है और उसकी हरकतों को अल्लाह ताला जानता है। ये रब्बुल आलमीन का यही तो पावर है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतजाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा जुर्म यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बनाओ, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करो, किसी और की भक्ति करो। कि अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और किसी और के तुम नाम लेकर के जिया करो। ये डेग फला बाबा के नाम, ये मुर्गा फला बाबा के नाम, ये चीज़ फला के नाम, ये चीज़ फला के नाम, ये बेटा उस बाबा ने दिया है, ये बेटे उस बाबा ने दिया है, इस बेटे की हिफाजत फला बाबा कर रहा है, फला पीर कर रहा है, फला कब्र वाला कर रहा है। ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। फरमाया अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा जुर्म यही है अंतजाला लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से फरमाया था। एक सहाबी जिसका नाम मुआज़ इब्न जबल, अल्लाह के नबी उस सहाबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं और जब मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल से फरमाया मुआज़ इब्न जबल असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाजा, असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाजा। आई मुआज़ इब्न जबल, पता नहीं आइंदा साल तुमसे मेरी मुलाकात हो या ना हो। यमन की तरफ भेज रहे हैं और साथ साथ में जा रहे हैं। जैसे इस गांव से किसी को हाईवे में छोड़ना हो तो धीरे धीरे साथ में चलते हुए जाओ और गप्पे मारते हुए कुछ नसीहतें करते हुए भेजो अपने बेटे को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ भेज रहे हैं। मुआज़ इब्न जबल उसे ऊँटनी के ऊपर सवार हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज़ इब्न जबल के साथ सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ने के लिए मदीना के बाहर तक आए और उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया आसा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाजा। आई मुआज़ इब्न जबल, पता नहीं आइंदा साल तुमसे मेरी मुलाकात हो या ना हो, पता नहीं मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, ये कोई जानता नहीं है। वलअल्लका तमुर्र बिमस्जिदी व क़बरी हाजा। आई मुआज़ इब्न जबल, ये भी हो सकता है तुम आइंदा साल जब मदीना के अंदर रहो, यमन से वापस जब मदीना के अंदर लौटो तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें मेरी कब्र से गुजरनी पड़ेगी, मेरी मस्जिद से गुजरनी पड़ेगी। वलअल्लका तमुर्र बिमस्जिदी हाजा व क़बरी, मेरी मस्जिद से गुजरना पड़ेगा और मेरी कब्र के सामने से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। ऐसा भी हो कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में हो ही ना और दुनिया से चले गए हो और तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मस्जिद, जिसको मस्जिद नबवी कहा जाता है, तो मस्जिद नबवी से गुजरो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें नजर ही ना आए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया ही ना हो। वलअल्लका तमुर्र बिमस्जिदी व क़बरी हाजा, और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कब्र से गुजरना पड़े, तुम्हें मेरे कब्र के पास आना पड़े और मैं नहीं होऊंगा, मेरी कब्र तुम्हारी नजरों के सामने होंगी। आई मुआज़ इब्न जबल, मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ। आई मुआज़ इब्न जबल इत्तक़िल्लाह, आई मुआज़ इब्न जबल इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहाँ कहीं रहना तुम अल्लाह से डरते रहना। आई मुआज़ इब्न जबल, तुम अल्लाह से डरते रहना। हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कोई हमको पकड़ ले और पकड़ने के बाद मुझसे ये कहे कि फला के सामने सजदा करो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आई मुआज़ इब्न जबल, आई मुआज़ इब्न जबल, इन कुतिलता औ हुर्रिकता, आई मुआज़ इब्न जबल, अपने आप को कत्ल करवा लेना, अपने आप को मरवा लेना, अपने आप को बोटी बोटी करवा लेना, अपने आप को टुकड़े टुकड़े करवा
लेना, लेकिन आई मुआज़ इब्न जबल तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा गुनाह हजरत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हजरत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था, इन्न शिरका लज़ुल्मुन नज़ीम, अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा जुर्म और सबसे बड़ा गुनाह तो यही शिरक है, सबसे बड़ा गुनाह तो यही शिरक है। अगर कोई आदमी शिरक करके मरा, हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को हराम कर देता है। तो ये सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह की नजर में, शिरक बहुत बड़ा पाप है। शिरक कई तरीके से हो रहा है आज। हाँ, मुसलमान शिरक नहीं कर रहे हैं, शिरक नहीं है, बहुत जबरदस्त तरीके से लोग शिरक कर रहे हैं। रिज्क के चक्कर में रज़्ज़ाक़ को भूला, वो फिर समा, ये रिज़्क़ुकुम, आसमान में तुम्हारे लिए रोजियां हैं, आसमान वाले को भूल गया, जमीन वाले से मांगने लगा। दुकान में बैठा है, दुकान छोड़ने को तैयार नहीं है, मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? मौलवी साहब दुकान छोड़ेंगे तो ग्राहक चले जाएंगे, हमारी रोजी रोटी के अंदर कमी आ जाएगी। अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा ही नहीं है। अल्लाह ताला इसका बात के ऊपर कादिर और मुतलक है कि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर बरकत अता कर सकता है, बरकत दे सकता है। नमाज छोड़ करके तुम कारोबार करते हो, ये किसने तुम्हें परमिशन दी है? ये तुम्हें किसने इजाज़त दी है? मेरे भाइयों ज़रा गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को समझाया, अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, कि अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा पाप यही है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बना लो, किसी को शरीक बना लो, किसी को साझी बना लो कि ये अल्लाह जो कर सकता है ये भी कर सकता है, अल्लाह ये दे सकता तो ये भी दे सकता है। बीमार करने वाला अल्लाह है तो बीमार करने वाला फला है, शिफा देने वाला अल्लाह है तो शिफा देने वाला ये भी है। अगर ये अकीदा तेरी जिंदगी के अंदर आया तो मेरे भाइयों दखलन नार, जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। इस वजह से अपने अकीदे की इस्लाह करो और अल्लाह के ज़ात के ऊपर भरोसा कर लो, अल्लाह के ज़ात के ऊपर तुम यकीन कर लो, क्योंकि अल्लाह की इजाज़त के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। दुनिया के अंदर एक आदमी सांस अंदर करे और बाहर कर ले, ये उसकी मजाल ही नहीं है, बल्कि सांस अंदर करेगा बाहर निकालेगा तो जब तक अल्लाह की इजाज़त ना होगी वो इंसान अपने सांस को बाहर भी नहीं निकाल सकता है। ये इंसान का अक़ीदा होना चाहिए। अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, सबसे बड़ा पाप यही है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शिरक करो। ये बहुत बड़ा पाप है। कितना बड़ा पाप है? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को समझाया था, मेरे बेटों, आई मेरी औलाद सुनो, मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरी मौत आ चुकी है, अब मैं दुनिया को छोड़ रहा हूँ। आई मेरे बेटे ये बताओ, इस खाली बनी माता बुदून मिन बादी, हजरत याकूब ने कहा था माता बुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे बेटे ये मुझे क्लियर बता दो, मुझे इत्मीनान हो जाए, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करने वाले हो? बेटों ने कहा माना बुदो इलाहा का व इलाहा बाई का इब्राहीम, आई मेरे अब्बू जान, हम उस अल्लाह की इबादत करेंगे, उस माबूद की इबादत करेंगे जिसकी इबादत हज़रत इब्राहीम किया करते थे, जिसकी इबादत आप किया करते हैं, जिसकी इबादत आपके बाप दादा किया करते थे, यानी अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत न करेंगे। अल्लाह के नबी से जब ये सवाल किया गया, अल्लाह के नबी जन्नत में जाने का आसान तरीका बताइए, तो अल्लाह के नबी ने वो तरीका जो बताया था, उस तरीके के अंदर आपने यही बताया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ज़बान से इकरार कर लेना, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व तसूम रमज़ान। आई लोगों तुम ज़बान से अल्लाह का इकरार करना, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना, कलमा शहादत पढ़ लेना, और दूसरा ये कि नमाज पढ़ना, तीसरा ये कि रोज़ा रखना, चौथा ये कि हज करना, पाँचवा ये कि अगर ताकत हो तो ज़कात देने की ताकत हो तो ज़कात देना, हज करने की ताकत तो हज कर लेना। जन्नत के अंदर तुम्हें जाना हो तो ये चार काम कर लो, तुम जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, ये अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा अमल है और बहुत बड़ी नेकी है। सिर्फ ज़बान से इकरार करना काफ़ी ही नहीं है। क्या वो इसको लाइट को भी ठंडी लग गई है क्या? क्या मामला भाई, बार बार लाइट कट रही है? हाँ, लगता है कि करंट इसको भी ठंडी लग गई है।
लाइट को भी बार बार इधर ही लाइट कट रही, उधर तो लाइट सही है। बिजली मास्टर सो गया है, चला गया दूसरी दुनिया में, दूसरी दुनिया में चला गया है। अजीब हाल है, लाइट कट रही है, लाइट जा रही है। असल में इसी वजह से कहते हैं ना, मैं कई जगहों पे बोलता हूँ, ये मालदा कलियाचक बंगाल में जो प्रोग्राम होते हैं वो सही है, 12-1 बजे तक प्रोग्राम खत्म, लोग सही तरीके से सुनते हैं। अब जाहिर सी बात है मेरे नाम पे बहुत से लोग आए होंगे, जिसको सुनने का शौक है, वो कब तक इंतजार करेगा? 12-1 बजे तक इंतजार करता चला गया। अब फिर उसको फिर वही यूट्यूब के अंदर उसको देखना पड़ेगा, अबुल कलाम सलफी, फिर यूट्यूब पे अंदर उसको दिखाई देगा, कब आया कब चला गया कोई पता ही नहीं चला। यह हाल है। अरे कभी कभी मेरे साथ भी रहम कर लिया करो, जिस तारीख को प्रोग्राम लेते हो उसी तारीख को मुझे तकरीर करने के लिए दे दिया करो। 24 तारीख का आपने प्रोग्राम लिया और आज तो 25वीं तारीख हो गई है, और 25वीं तारीख को मुझे तकरीर करनी पड़ रही है। कौन सी तारीख है आज? 24 है, 24 है। बताइए, ज्यादा जो बोल रहे हैं वो सही है कि एक आदमी बोल रहा है वो सही है? देख लीजिए घड़ी के अंदर 25 हो गया होगा। अंतजाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का, ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, ये अल्लाह को बर्दाश्त